फौजी मेरे भाई राम राम। 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में पूरी औसत लेके आ रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है आर्मी के लिए, सारा सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल तेरे सामने है। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। कोई फालतू सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र 15 मिनट है, 15 मिनट में पूरी औसत रख रहा हूँ तेरे सामने। देखिए जी, 12, 60, 32 और 24 का औसत कितना होगा? सबसे सबसे छोटा बेसिक आपको औसत निकालना है। चार संख्या दे रखी है, तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी 12 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 24 बटे में कितनी संख्या है इनकी? चार। आप चार से काट सकते हो, लेकिन चारों को काटना। ठीक है, काट सकते हो, चारों को काटना। प्लस माइनस के चिन्ह हो तो काटना, गुणा के चिन्ह तो कोई एक कटेगी। ठीक है, काट सकता हूँ, या फिर इनको जोड़ ले, जोड़ करके चार का भाग दे। 72, 72 और 32, 72 और 32 104 और 24 128। 128 में भाग देंगे चार का, चार से कटे गए कितनी बार? 32 बार। तो इन सब का औसत आता है 32। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, अगला अगला सवाल है 68, अच्छा सॉरी 88, 65, 42, एक्स और 50। इनका औसत दे रखा है इस बार आपको 56। तो एक्स का मान निकालना है। इन सब का औसत दे रखा है आपके लिए 56 है, तो एक्स का मान निकालना है। अच्छा, औसत दे रखा है, क्या करेगा? किसका फॉर्मूला यूज करेगा? एक्स का मान निकालना है। एक्स का तो मैंने कोई फॉर्मूला लिखाया नहीं। एक्स का मान निकालना है, औसत का है मेरे पास, हाँ, तो बस उसे ही यूज कर। औसत का फॉर्मूला है, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये तो तेरा औसत है। औसत बराबर राशियों का योग 88 प्लस 65 प्लस 42 प्लस एक्स प्लस 50 बटे इनकी संख्या कितनी है? 56 है। सॉरी, संख्या कितनी है इनकी? पांच। तीन और दो पांच, संख्या कितनी है इनकी? पांच। इनका योग करेंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और वो दे रखा आपको 56, तो बस उसी का यूज कर। औसत दे रखा, औसत का फॉर्मूला है। ठीक है जी, चलो करते हैं, योग करते हैं। 88 और 65, 140 और 13, 153, 153 और 42, 153 और 42, 195 और 50, 245। चलिए करते हैं, पांच भाग में है, पांच है भाग में, तो ये जाएगा गुणा में, और गुणा होगा 56 से, तो बनेगा तेरे 56 इंटू 5 200। आठ, 5 6 का 30, पचम 25 और 3 28, 280 बराबर इनका जोड़ बैठा था। 153 और 42, 195 और 50, 245, 245 प्लस एक्स। ठीक है, मुझे मान किसका निकालना है? एक्स का। तो कलेश ये 245 है। ठीक है, ले जाएंगे उधर, अक्षांतर करेंगे, प्लस की है माइनस में जाएगी। तो एक्स बराबर, एक्स बराबर 280 माइनस 245, आंसर आएगा एक्स बराबर 35। तो अपनी जो एक्स संख्या है इसका मान है 35। अगली एक बार फिर से देखिए, पांच संख्या है तेरे पास जिनका औसत दे रखा है 56, मुझे उस एक्स का मान निकालना है जो अज्ञात करूंगा। कब? क्या फॉर्मूला कौन सा यूज में लूंगा? औसत है। एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, औसत का फॉर्मूला है, तो बस औसत का ही फॉर्मूला यूज कर। फंसेगी एक्स, एक्स फंसेगी तो मान निकलेगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ गुणा भाग, बाकी बात कुछ नहीं। आगे देखिए, पांच संख्याओं का औसत 24 है। पांच संख्या है जिनका औसत 24 है, अन्य सात का औसत 60 है, अन्य अलग से सात है। ठीक है, जिनका औसत कितना? 60। तो सभी का औसत, सभी कितनी हो गई ये बता कर दो। सभी का औसत पूछता है, तो पांच तो पहले की और सात, ये 7 और 5 12, टोटल है 12। इन 12 का औसत चाहिए। औसत निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है, तो एक तो चाहिए तो राशियों का योग। राशि कितनी है तेरे पास? 12, पांच पहले की, सात और टोटल 12। ठीक है, तो इन 12 का योग निकालना पड़ेगा। योग निकालने के लिए पहले तो निकालते हैं इन पांच का योग। ठीक है, तो पांच का योग, पांच का योग, तो ये आएगा औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत 24 है इंटू 5, इनकी संख्या है 120। ये तो पहले की पांच है। अन्य सात का योग, जो अलग से सात है, ये वाली, इन सात का औसत दे रखा है 60, तो योग निकाल सकता हूँ। तो इन सात का योग बराबर औसत कितना है तेरे पास? औसत है, इनका है 60 और इनकी संख्या कितनी है? 7, तो इनका योग आ जाएगा 420। अब कर सभी, सभी मतलब कितनी? जिनका तुझे औसत चाहिए, सभी कितनों का? 12 का। तो 12 का योग, 12 का योग बराबर इनका योग 120, इनका योग 420, सबका योग 540, कितनों का? 12 का।
निकालना क्या है, औसत कितनों का, सभी का। तो सभी का औसत, सभी मतलब कितनी, 12। तो इनका योग निकाल चुके हम 540, और संख्या कितनी है इनकी, 12। एक बार फिर से देखें, औसत निकाला कितने का तूने, 12। औसत कितनों का, 12। तो इनका योग चाहिए, निकाल लिया। वो 5 का योग, ये 7 का योग, सबका योग 12 का योग, मतलब 540। संख्या इनकी 12। काटते हैं, 12 से 12 बच्चों के 48 बचते हैं 6, 12 पंजा 60। तो इन सबका मतलब 12 का, 5 पहले की 7 ही, सभी का 12 का। 12 का औसत कितना आएगा, 45। चलिए जी, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है औसत के, जो अब से पहले आर्मी पूछती है और पूछेगी। देखिए, ये भी इंपोर्टेंटों में से एक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 3, अनुपात 5, अनुपात 10 है। यदि इनका औसत 90 हो, औसत दे दिया, इनका औसत 90, बस ले औसत को, उसमें इतना याद रखना है अनुपात है, रियल वैल्यू नहीं। अनुपात हटाऊंगा, इनकी जगह लिखेंगे एक्स। पहली 3x, दूसरी 5x, तीसरी 10 है। निकालते औसत बराबर, देखिए औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहली है 3x, दूसरी है 5x, तीसरी है 10x। 3 मत लिखना मेरे भाई, नहीं तो फंस जाएगा। अनुपात है, वो कोई रियल वैल्यू नहीं है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1 2 3, कितनी संख्या है, 3। और औसत दे रखा है 90, तो औसत की जगह लिखूंगा मैं 90। औसत कितना है, 90। 3 भाग में उधर जाकर गुणा में जाएगा, तो 270, 9 या 27, 270। 5x और 3x 8x, और 10x 18x, 18x, ठीक है। x का मान निकालते हैं, 9 से 2 बार 18 से काट लेते डायरेक्ट, 18 एकम 18, बचे तेरे पास 9, 18 पंजा 90। x का मान आता है, x का मान आता है 15। हमसे पूछी गई है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कितने x है, 10x। तो सबसे बड़ी आएगी 10x, और x का मान कितना है, x का मान है 15। तो 10 इंटू 15, सबसे बड़ी आएगी 150। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखिए 10 संख्याओं का औसत 35 है, इनमें से प्रथम 6 का औसत 30 और अंतिम 4 का औसत कितना होगा। टोटल संख्या तेरे पास 10, एक चित्र से समझते हैं। टोटल संख्या तेरे पास 10, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तसल्ली समझना, इन 10 में से इन 10 का औसत दे रखा है 35। तो इनका योग, औसत इंटू राशियों की संख्या, इनका योग आ जाएगा 350। 10 का योग, 10 का योग कितना, 350। इनमें से पहले वाली 6, 3 4 5 6, इनका इनका औसत दे रखा है, प्रथम 6 का औसत दे रखा है 30। तो इनका योग आएगा 6 इंटू 30, 180। बताइए 350 कितनी संख्याओं का योग, 10 का। उन 10 में ये 6 शामिल है, जिनका योग कितना, 180। क्या इस 350 में 180 शामिल है, हाँ जी। वो कितनों का योग है, वो 10 का योग है। ये कितनों का योग है, ये 6 का योग है। ठीक, बचती है तेरे पास 4। तो इन 4 का योग निकाल सकता हूँ, ये जो लास्ट की 4, और इनका योग सोचा, ये कैसे निकालेंगे, सबके योग में से, यानी 350 में से पहली 6 का योग निकाल दे। 6 आदमियों के पास कुल मिलाकर मान के तो 350 रुपए। इन 6 10 में से, सॉरी 10 आदमियों के पास कुल मिलाकर 350 रुपए। इन 10 में से 6, पहले वाले 6 के पास 180 रुपए। तो क्या आप लास्ट के 4 के पास बता सकते हो, बता सकते हैं। सबके योग में से पहले 6 का योग निकाल दूंगा, ठीक है। ये आएंगे आपके 0, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 170। कितनों का, अंतिम 4 का। इनका चाहिए आपको औसत, अंतिम 4 का औसत। तो औसत के लिए योग चाहिए होता है, जो मैंने निकाल दिया 170। आपका योग है 170, संख्या कितनी है, 4। बताइए योग कितनी संख्याओं का है, 4 का। अंतिम 4, मुझे उनका ही औसत चाहिए, तो योग उनका 170, संख्या उनकी 4 है। करते हैं जी, 4 से काट रहा हूँ, 4 चौके 16, बच्चे 1, 4 दूनी 8, बच्चे तेरे 2, 4 पंजा 20, 42.5। कितनों का औसत है, अंतिम 4। देखिए 10 का योग 350, पहली 6 का योग 180। 10 संख्याओं का जो 350, इनमें से 6 का योग 180। तो लास्ट वाली 4, 350, यानी 350 माइनस 180, इनका जोड़ बैठता है 170। इनका औसत चाहिए, ये इनका योग है, ये उनकी संख्या है। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, देखो भाई, अगला क्वेश्चन है। देखिए,
5 संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से 4 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 भी इनमें से प्रथम 4 कर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग की 4, इनमें से प्रथम 4 मतलब पहले वाले प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18, तो 5 भी देख, फिर से चित्र समझाता हूं। 5 संख्या 1 2 3 4 5, इनका औसत दे रखा आपको 16। क्या आप इनका योग बता सकते हो? हाँ, योग के लिए औसत चाहिए, संख्या चाहिए, तो ये तो इनका औसत है, वो उनकी संख्या, तो इनका योग आएगा 16 पंजे 80, इनका योग आ जाता है 80। कितनी है? ये 5। इनमें से प्रथम 4, ये वाली 4 देखना, ये वाली 4, इनका औसत दे रखा है 18, ठीक है। हाँ 18, तो इनका योग आएगा 18 इंटू 4, कितना योग आएगा? 72। अंदर पूरी पूरी पट 5, हाँ, इनका औसत कितना है? 16, तो योग आएगा 180, मतलब इन पांचों संख्याओं को जोड़ूंगा मैं, तो योग बैठेगा, जोड़ बैठेगा 80। इनमें से पहली 4, इनका औसत 18 है, इनकी संख्या कितनी है? 4, तो इनका योग आएगा 72। पहली 4 का योग 72 है, पूरी पांचों का योग 80 है, तो पांचवी संख्या 80 में से 72 निकाल दो। पांचवी संख्या कितनी आएगी? 8। दोबारा समझ, मैंने कहा 5 व्यक्तियों के पास टोटल 80, मतलब योग 80 रुपए। इन 5 में से पहले 4 के पास टोटल 72 रुपए, तो जो 5वां बचता है उसके पास 8 है, सबके योग में से उनका योग 4 का योग निकाल दो। चलिए जी, कीजिए, अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही है मेरे बच्चे जो ज्यादातर आर्मी में पूछे जाते हैं, ज्यादातर। देखिए, 11 संख्याओं का औसत 70 है, इनमें से प्रथम 6 का औसत 60, अंतिम 6 का औसत 85, तो छठवीं। पहले तो ये क्लियर करना, आप निकाल कौन सी सकते हो इस तरह के सवाल में। पहले तो ये देखा जाता है 11 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें से प्रथम जो है, पूरे 11 का दे रखा है, 11 संख्याएं, इनका औसत दे रखा है 70, तो इनका योग आएगा 11 इंटू 70, मतलब 770। यानी कि इन 11 संख्याओं को यदि जोड़ो, योग का मतलब 11 संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ बैठता है 770। इनमें से प्रथम 6 का औसत 60 है, इनमें से पहली 6 1 3 और 3 6, इनमें से पहले 6, इनका औसत दे रखा है 60, तो मैं इनका योग निकालूंगा। औसत कितना है? औसत है 60, संख्या इनकी 6, तो पहली 6, इनका योग आएगा 360। एक बार मनी मन बता, क्या उस 770 में ये 360 शामिल है? हाँ जी, वो 770 पूरी 11 का योग है, ये 360 इन 11 में से पहली 6। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम 6 का औसत 85, 1 2 3 4 5 और ये 6, एक डबल आइए खोजी, अंतिम 6, ठीक है, अंतिम 6, इनका औसत दे रखा है आपके लिए, अंतिम 6 85, तो इन अंतिम 6 का औसत योग दे रखा है, औसत दे रखा है 85, तो योग निकालते हैं। देखिए 85 इंटू 6, ठीक है, 8 6 पंजे 30, 6 8 48, 48 और 3 51, 510। शुरू की 6, लास्ट की 6, एक डबल ले ली। दोबारा देखिए, शुरू की 6, लास्ट की 6, एक डबल लिए। कौन सी डबल लिए? ये वाली। देखिए, एक डबल लिए, छठवीं, तो मैं सिर्फ छठवीं संख्या निकाल सकता हूँ, वो सही जोड़ है 11 का। ये 6 और 6 संख्या हो गई 12, जबकि संख्या तो रियलिटी में 11 थी, एक डबल लिए, ठीक है जी। इनका जोड़ गलत आएगा, इनका जोड़ गलत आएगा, वो जोड़ सही है। कितना गलत आएगा? जितनी तेरी छठवीं संख्या, उतना ज्यादा आएगा। सही जोड़ वो है, ये 6 और 6 12 से, संख्या तेरे पास 11, तो फिर जोड़ ये वाला गलत आएगा। कितना गलत आएगा? जितनी तेरी संख्या, एक संख्या आपने डबल ली है, तो जोड़ भी डबल उतना ही ज्यादा बैठेगा जितनी संख्या थी। चलिए, इनका जोड़ बैठता है 0 7 और 5 और 3 8। देखिए, 0 6 1 7 और 5 और 3 8, ये 870, जबकि सही जोड़ कितना है? 770। ये गलत कैसे है? आपने एक संख्या डबल ली, जोड़ तो गलत ही आना है। डबल लिए तो उतना ही ज्यादा आएगा जितनी वो संख्या थी। संख्या कितनी थी? 770 को निकाल दे 870 में से, संख्या आएगी 100, यानी वो छठवीं संख्या। और आप छठवीं ही बता सकते हो और कोई सी नहीं बता सकते, छठवीं संख्या 100 है। अगले की तरफ देखिए, ये औसत के वो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो चलो थोड़ा कभी कभी पूछा जाता है ऐसा, बाकी जितने भी सवाल है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादातर पूछा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, 35 संख्याओं का औसत 45, ये बहुत ही सीधा है, योग निकालना आपको, मात्र योग बराबर फॉर्मूला होता है औसत इंटू राशियों की संख्या।
औसत 45 का, संख्या 35 है, तो इनका योग 35 इंटू 45 इस तरह के गुणा जिनमें इकाई अंक 5 हो, ठीक है, उनके गुणा और अंतर 10 का हो। एक गुणा आता है जुगाड़। जुगाड़ क्या देख, इकाई का अंक 5 होना चाहिए और दोनों संख्याओं को डिफरेंस अंतर होना चाहिए 10 का। तो आप इनका गुणा बड़े इजी वे में कर सकते हो। गुणा करना कैसे, पीछे तो लिखेंगे 75, ठीक है, ये 75 समझ के चलना, इन 5 और 5 को जैसा आता है एज जुगाड़। चलिए जी, बचते तेरे पास 4 और 3, इनमें से बड़ी संख्या देख ले क्या है, बड़ी संख्या 4, बस 4 का वर्ग कर, 16, 16 में से कम कर दे 15, बाकी तो आप गुणा कर सकते हो। योग चाहिए मुझे, योग बराबर औसत 45 का, संख्या 35 है, तो योग आ जाएगा इनका 1575। इजी है, अगली तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखिए, दो संख्या m व n का औसत कितना होगा। दो संख्या m व n का औसत, तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, m प्लस n, ये तो पहली राशि, ये दूसरी राशि और ये उनका योग है। हाँ, तो यही करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत यही रहेगा आपका। औसत हो जाएगा m प्लस n बटे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 1 से 75 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहले तो बताइए, क्या 1 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी। यदि समांतर श्रेणी में होंगी तो जुगाड़ लगेगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, ठीक है, उन सभी समांतर श्रेणियों में लगता है ये औसत का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी होनी चाहिए, सभी समांतर, चाहे अंतर 1-1 का हो, 2-2 का, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन होनी चाहिए समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी में। और 1 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्या समांतर श्रेणी होंगी, अंतर सबका 1 का आएगा। तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। दोबारा देखिए, लगता कब है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, जब आपकी संख्या समांतर श्रेणी में हो और 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 75 तक, क्या ये समांतर श्रेणी होंगी, होंगी। तो औसत प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, यानी 75 75, ये तो अंत में एक पहली है, बटे में 2, 76, 76 का आधा, 76 का आधा, 2 तिया 6, 2 अंटे 16, 38 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, क्या ये समांतर श्रेणी में होंगे। 9 के गुणज है, यानी कि 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7। एक तो जुगाड़ बताया था, बीचों बीच वाला औसत होता है, बीचों बीच वाला औसत होता है, और बीचों बीच वाला 1 2 3 चौथा पद है। 9 के पहाड़े में चौथी बार क्या आता है, 36। एक दोबारा देख, 7 पद है, 9 पद है, 5 है, 11 है, तो ऐसे में बीचों बीच में एक पद बचेगा, वो ही औसत होता है, लेकिन कंडीशन समांतर श्रेणी होनी चाहिए। या फिर अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम 9 का पहला पहला तो 9, अंतिम अंतिम 7वां गुणज, 7 तक जाना में, तो अंत में 7वां, 9 6 की 9 7 63, सॉरी 9 7 63, इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे किसका, 2 का। चलिए जी, 63 और 9 72, 72 का आधा कितना आएगा, 36। जो इच्छा हो, चाहे तो वो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये सभी समांतर श्रेणी में लगता है, उसकी कंडीशन है कि बीच में पद बचना चाहिए। यदि पदों की संख्या 8 होती 10 होती तो फिर यही करते, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये लगता कब है, ये समांतर श्रेणी में लगता है, औसत निकालना और पद संख्या समांतर श्रेणी में हो। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए कुछ संख्याओं का औसत 120 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। यदि आप जो क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ करते हो, गणितीय क्रिया, और गणितीय क्रिया में केवल 4, कौन कौन सी गणितीय क्रिया, केवल 4, या तो प्लस, केवल 4, प्लस माइनस, प्लस माइनस, गुणा और भाग, मात्र ये 2 क्रिया, सॉरी 4, मात्र ये 4 क्रिया। और यदि आप प्रत्येक संख्या के साथ करते हो तो जो क्रिया आपने प्रत्येक संख्या के साथ की वही क्रिया औसत के साथ हो जाती है। आपने प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है, 8, प्रत्येक संख्या में जोड़ा 8, ठीक है, तो पुराने औसत में भी 8 जोड़ा जाएगा, 120 में 8 जोड़ेगा तो 128, नया औसत आ जाएगा 128। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, 14 व्यक्तियों का औसत भार, ये 2021 में पूछा था पिछली बार। 14 व्यक्तियों का औसत भार 58 किलोग्राम है। यदि इनमें से एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए, इनमें एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए जिसका भार 58 किलोग्राम है, तो सभी का औसत
अब पुराने औसत के बराबर नई संख्या ला रहे हो, ठीक है। अब पुराने औसत के बराबर नई संख्या ला रहे हो, चाहे 1 लाओ चाहे 2 लाओ, लेकिन औसत उनका वही होना चाहिए, ठीक है। तो पुराने औसत के बराबर नई संख्या है, जोड़ने या घटाने पर पुराने औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जोड़िए, ठीक है, 2 संख्या जोड़िए, 3 जोड़िए, घटाइए, 2 संख्या घटाइए, 3 संख्या घटाइए, 1 संख्या घटाइए, पुराने औसत के बराबर। जैसे 20 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष, मैं 2 व्यक्ति और ला रहा हूं जिनका औसत 40 है, तब औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, आप 3 व्यक्ति निकाल देते हो जिनका टोटल 150 है, टोटल 150 है, तो उनके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका टोटल 150 था, तो औसत उनका 3 है, तो 50 आएगा। यानी पुराने औसत के बराबर नई संख्या है, जोड़ने पर या घटाने पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, औसत वही रहेगा। अब दोबारा देखिए, इन 14 का औसत, सॉरी, इन 14 का औसत, इन 14 का औसत 58 है, ठीक है। इन 14 का औसत 58 है, एक और आ रहा है, उसकी आयु कितनी है, उसकी 58 है, ठीक है। सबका औसत 58, एक नए का औसत 58, तो अब सभी का औसत 58 ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो फौजी ये वो औसत के क्वेश्चन थे जो ज्यादातर आर्मी पूछती है। एक लिमिटेड सिलेबस कवर कर रहा हूं मैं जिसके अंदर छना हुआ ज्यादातर, मतलब 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। जो भी क्वेश्चन है आराम से पढ़ना, तसल्ली से, ये ही पूछे जाएंगे। मैं मैक्सिमम मिनिमम 12 या 13 क्वेश्चन बात कर रहा हूं, आप पेपर में ठोक दोगे, ठीक है। अगर एक और वीडियो लाऊंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।